एक कहानी बताना चाहता हूं मैं आपको। कहानियां जब सुनते हैं थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी सीख मिलती है, दिल में थोड़ी खुशी होती है। कहानियों के अंत भले ही अच्छे हों, लेकिन कहानियों की जो असली तासीर होती है वो शुरुआत में काफी खटकती है। ये ऐसी कहानी है, कुछ 3000 साल पहले की बात है। राजा महाराजा होते थे। पूरी दुनिया बहुत ही अलग थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ जहां किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि पूरे विश्व के साथ एक ऐसी चीज हो जाएगी जहां रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। कुछ ऐसा होने लगा कि लोगों को बुखार हो जाता था। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होता था कि उनकी पूरे शरीर पर धब्बे आने लग जाते थे, और जैसे कि वो पहले जीते थे उसके बाद वो जी नहीं पाते थे। ये जो कहानी है ये स्मॉल पॉक्स की कहानी है। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमने सुना है पर कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारे जन्म लेने से पहले इस बीमारी को विश्व में अंत कर दिया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी के बारे में, क्योंकि आज के दौर में ये कहानी आपको एक सहानुभूति देगी। अब 1800 के आसपास स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो बन गई, पर 1900s में 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली उस समय स्मॉल पॉक्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। नए इंडिया के पास एक चैलेंज भी था, क्योंकि इस समय पर 1900s पर कुछ 300 मिलियन लोग मर चुके थे स्मॉल पॉक्स की वजह से। दैट्स अ बिग नंबर। 3000 लोग। अब जो 3000 लोग मरे थे, इनका जो रेशियो था इस कहानी में वो बहुत ही डरावना रेशियो था। 10 में से 3 लोग हार मान जाते थे। 1960s में भारत के जो आंकड़े थे वो ऐसे थे कि दुनिया की 60% स्मॉल पॉक्स की पॉपुलेशन भारत में थी। दैट्स अ बिग नंबर, 60%। तब, और मैं फिर बताना चाहता हूं, एक नया भारत 1947, 57, 67, 20 साल भी नहीं हुए थे। ये तो 1960s की बात है। और तब कुछ ऐसा किया गया जहां पर लोगों को 100 रुपए दिए जाते थे नए केसेस रिपोर्ट करने के लिए, जिससे कि नए केस फटाफट पकड़े जाएं, उनको ठीक किया जाए। इस देश में स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया। दूसरी कहानी सुनो, पोलियो की कहानी। पोलियो तो अलग ही बीमारी है। आपके स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है, पैरालिसिस हो जाता है। 1980s में कुछ 40,000 केसेस थे सिर्फ भारत में पोलियो के। कभी कभार हम जब इन बातों के बारे में सुनते हैं ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बातें हैं, पर ये तो 2010 की बात है जब ओरल वैक्सीन शुरू की गई थी। अब हम जब ये देखते हैं, कुछ लोगों को याद होगा जो 1980s में शायद जन्मे थे, बूंदें दी जाती थी और अब भी दी जाती हैं ये वैक्सीन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये कहानियां हमें कुछ सिखाती हैं, कुछ बतलाती हैं, हमारा कभी कभी मार्गदर्शन करती हैं। जब पोलियो की महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी तो बहुत सारे सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क सेटअप किए गए थे। ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर हर जगह पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ कह दिया और हर छोटे से छोटे प्रांत, जगह, गांव और कस्बे में ये बात पहुँच गई, ऐसा होता नहीं है। बातें तो जब अलग अलग पहुंचती हैं तब गलत भी पहुंचती हैं। जबकि जब पोलियो की वैक्सीन दी जा रही थी, कैसा अफवाह फैल गई थी, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि जिसको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है वो इम्पोटेंट हो जाते हैं, यानी कि फिर उनके बाद वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तुम्हारी सरकार के पास पोलियो को लड़ने की तो प्रॉब्लम थी ही, साथ में ये जो रूमर्स थे इनकी भी प्रॉब्लम हो रही थी। सच बात तो ये है कि जो लड़ाई होती है एक बड़ी लड़ाई होती है,
उसके आसपास छोटी मोटी अड़चनें जो आ जाती हैं उस बड़ी लड़ाई को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है। मैं आपको एक कहानी एक कारण के लिए बता रहा हूँ। 1947 में हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बहुत समय से लड़ रहे थे। जिस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे वैसे जी नहीं पाते थे। हमारी जेनरेशन के लिए उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, पर हमारी जेनरेशन के लिए पहली बार आज़ादी नहीं है। बेनकाब नहीं घूम सकते, बेझिझक नहीं घूम सकते, लोगों से हाथ नहीं मिला सकते, लोगों को गले नहीं मिल सकते। आज़ादी तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हौसला बुलंद रखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। जो WHO की वेबसाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो हमेशा इंडिया की बात स्मॉल पॉक्स और पोलियो के बारे में इसलिए करती है क्योंकि विश्व से अगर ये 2 महामारियां चली गई हैं उसमें भारत का बहुत ही बड़ा हाथ है। हम अगर इतने गर्व के साथ कहते हैं कि इंडिया इज सच अ बिग मार्केट फॉर ब्रांड्स क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उस बड़ी पॉपुलेशन के साथ एडवांटेजेस हैं पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को संभालना आसान नहीं है। आसान क्या है? बोलना। मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ जो अपने सोशल मीडिया पर हमेशा निंदा करते रहते हैं हर चीज़ की, और ये भूल जाते हैं कि जब वो निंदा कर रहे हैं वो किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारे देश की निंदा कर रहे हैं। ये जो सरकार है इसको तो हम ही ने चुना है, 2 बार चुना है, तो अच्छा बुरा जैसा भी है इसमें हाथ तो हमारा भी है। मैं आपको ये कहानी आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हैं तो हम एक परिवार अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, झगड़े होते हैं परिवारों में। हर परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो या तो प्रोत्साहन देते हैं या बढ़ावा देते हैं, किसी भी बुरी चीज का हल ढूंढते हैं। पर हर परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ निंदा करते हैं, शंका बढ़ाते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जिससे लोगों का दिल टूट जाता है। इस जेनरेशन में हमें फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, सब फटाफट होता है। हम ये भूल चुके हैं कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी महामारी आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्व में जब ये पहली बार हुआ, स्मॉल पॉक्स तो 3000 साल था। ना हम साइंटिस्ट हैं, ना हम डॉक्टर्स हैं, ना हमें इन्हें ठीक करने का कोई तरीका पता है। पर जिन लोगों को ये पता है वो ये जानते हैं कि इन चीज़ों में समय लगता है। मुझे ये पता है, साथ में जब हम और साथ में जब भारत इस महामारी को भी हरा देगा, पूरी विश्व में एक जीत हो जाएगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा। हम बहुत ही बड़ा देश है, पूरा विश्व जानता है, और ये बात आप कभी भूलेगा नहीं। मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो लोग इस महामारी को हटा सकते हैं वो तो रोज काम कर रहे हैं। हमारा काम है प्रोत्साहन बढ़ा के रखना, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलिए, पर हाँ, आपको शुभकामनाएं देने के साथ मैं ये भी आशा रखता हूं कि हम जिस आज़ादी के इतने ज़्यादा यूज्ड हुए हैं, जिस आज़ादी से घूमने के, जीने के, फिरने के, जो हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, मैं चाहता हूं कि हम उस जगह वापस फिर बहुत ही जल्द पहुंच जाए। और कहानी स्मॉल पॉक्स की और पोलियो की बताने का मकसद ये था कि आपके दिल में अगर थोड़ी भी आशंका है ना कि क्या भारत ये लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है, देखो वैक्सीन तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के हाथ में है, पर जैसे ही वो हमारे हाथ में आ जाएगी, फिर हमारा देश, हमारा प्रशासन, हमारे नेता कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि हर गांव, हर कस्बे, हर छोटे से बच्चे की जो सेफ्टी है वो सबसे पहले हो जाए। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा भारत महान। जय हिंद।